वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी फ्रेंड्स। ये 100 नंबर का पेपर है जो कि आप लोगों का हिंदी का पेपर है। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें जो 3 घंटा समय है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए समय मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए आप समय का भी ध्यान रखेंगे और सही सही सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी प्रश्न जो है जो बिल्कुल VVI है, इसलिए आप एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा और एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से देखते चलिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपका मैट्रिक एग्जाम में नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निबंध है। याद रखिएगा आप लोग कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, तो निबंध है। सवाल नंबर 2 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, यानी कि लेखक कौन हैं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 3 है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेदांतियों का भी वेदांती। कौन कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को कहा था। सवाल नंबर 4 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये निबंध था, याद रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 5 है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जापान में। क्लियर है। सवाल नंबर 6 है कि हिंदी भाषा की लिपि है, यानी कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। सवाल नंबर 7 है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए, वीर बहादुर, शेर बहादुर, जंग बहादुर और डी, दिल बहादुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल बहादुर। सवाल नंबर 8 है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहादुर के मन में। यानी कि बहादुर के मन में ये चीज़ उत्पन्न हुआ कि अगर जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ रहने से क्या फ़ायदा, इसलिए कह रहा है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। कहानी, निबंध, संस्मरण, लघु कथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निबंध। सवाल नंबर 10 है कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं। सवाल नंबर 11 है अविन्यो कहाँ स्थित है। फ्रांस, रूस, भारत, मिस्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। यानी कि अविन्यो जो है वो फ्रांस में स्थित है। सवाल नंबर 12 है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्यम वर्ग। यानी कि मछली कहानी में मध्यम वर्ग का जीवन जो है वर्णित है। सवाल नंबर 13 है कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी जो थे वो कहाँ शहनाई बजाते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंदिर में। सवाल नंबर 14 है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। सवाल नंबर 15 है कि गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। अहिंसक प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध, प्रारंभिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अहिंसक प्रतिरोध को। सवाल नंबर 16 है कि गुरु नानक की रचना है, खालिस्तान को भर देना है, तो ऑप्शन में से ही आपको चुन के लिखना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो नर दुख में दुख नहीं मानई। क्लियर है। गुरु नानक की रचना है जो नर दुख में दुख नहीं मानई। सवाल नंबर 17 है कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। सवाल नंबर 18 है कि रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है। रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राधा को। यानी कि रसखान ने प्रेम आयनी राधा को कहा है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 19 देखते हैं। आप जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इससे भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्ले लिस्ट में जाकर के चैप्टर वाइज हिंदी है, अगर चैप्टर वाइज हिंदी को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कोई भी सेट आप क्लियर कर सकते हैं और मैट्रिक एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप चैप्टर वाइज भी तैयारी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे।
तो चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। सवाल नंबर 20 है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, प्रेमघन। सवाल नंबर 21 है कि डफाली का अर्थ क्या है। डफाली का अर्थ क्या है या क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाजा बजाने वाला। सवाल नंबर 22 है कि भारत माता का आंचल कैसा है। भारत माता का आंचल कैसा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धूल भरा। चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनता को। सवाल नंबर 24 है कि हिरोशिमा के कवि कौन है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, अज्ञेय। सवाल नंबर 25 है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, इन दिनों। सवाल नंबर 26 है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। गफलत, बेहोशी, पागलपन, मदहोशी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गफलत का प्रतीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 है कि बच्चा कहाँ आकर धमक जाता है। बच्चा कहाँ आकर धमक जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंगों पर। सवाल नंबर 28 है कि दही वाली मगम्बा के लेखक कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास। सवाल नंबर 29 है कि रगम्पा कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 30 है कि ढहते विश्वास के रचयिता कौन है। ढहते विश्वास के रचयिता कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सात कोड़ी होता। सवाल नंबर 31 है कि मंगू जन्म से ही खाली स्थान है, यानी किस प्रकार का व्यक्ति था वो। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, पागल और गूंगी। सवाल नंबर 32 है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं, यानी कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सांवर दैया। सवाल नंबर 33 है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घुटन, यानी कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 34 देखते हैं। 34 है कि पपप्ती किसकी बेटी थी। पपप्ती किसकी बेटी थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वल्ली अम्माल की। सवाल नंबर 35 है कि मगम्पा रगम्पा से क्या चाहता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धन। सवाल नंबर 36 है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर 37 है कि विद्यालय क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यौगिक। सवाल नंबर 38 है कि सभा में अनेक नेता उपस्थित थे। इस वाक्य में सभा कौन सी संज्ञा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। सवाल नंबर 39 है कि कौन आ रहा है। इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक। सवाल नंबर 40 है कि मोहन घर पहुंच गया। इसमें मोहन पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त।